हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी के कुछ डाउट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हिंदी में आपने बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं जो आपको स्कूल में क्लास में पढ़ाई गई हैं। जैसे कि वर्णमाला, आपने पढ़ा कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। 13 स्वर होते हैं और बचे हुए 39 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। इनके बारे में आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, एक नई बात समझेंगे। देखिए, जब आप लोगों ने होमवर्क किया कि बिना मात्रा वाले शब्द को तोड़ के आपको लिखना था, है ना, तो आप लोगों ने किस तरीके से लिखा था? आप लोगों ने लिखा था क में एक निशान लगाया था, जैसे कमल है, सपोज कमल आपको लिखना था। जब आपने तोड़ा तो क्या किया आपने? क लिखा, उसके नीचे एक ऐसा टेढ़ा सा निशान लगाया, फिर उसमें प्लस क्या किया आपने? अ, है ना, फिर प्लस म में भी टेढ़ा निशान लगाया, फिर उसमें अ प्लस किया, फिर आपने क्या किया? ल लिखा, ल में एक टेढ़ा निशान लगाया, उसमें अ प्लस किया। इस तरह से आपने तोड़ा और कमल लिखा और फिर उसको बराबर करके आपने ऐसे कमल लिख दिया। तो हमारे मन में, आप लोग के मन में एक बात आई होगी कि ये क में हम ये निशान नीचे क्यों लगा रहे हैं, उसमें फिर अ क्यों जोड़? अ तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ तो मात्रा दिख ही नहीं रही है इसमें, तो भी हम अ लगा रहे हैं तोड़ के, फिर म में निशान लगा रहे हैं, फिर अ लगा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, है ना? तो इस निशान के बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या है, क्यों लगाया जाता है और इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इस निशान को क्या कहते हैं। इस निशान का नाम होता है हलंत। इसको क्या कहते हैं जो हम नीचे लगाते हैं? ये कोई मात्रा नहीं है, है ना, ये चिन्ह है, एक निशान है जिसको हम कहते हैं हलंत। अब ये क्यों लगाते हैं और इसको लगाने के बाद क्या होता है, क्या मतलब होता है किसी अक्षर या व्यंजन का, ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो क्या होता है, कोई भी एक पूरा जो व्यंजन होता है, पूरा जो अक्षर होता है, उसके अंदर अ छुपा होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, है ना। बुक में हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है एक लाइन जहाँ की ऐसे तोड़ के शब्द बनाए गए हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वो हर व्यंजन में लगता है। यानी हर व्यंजन में, क में, ख में, ग में, हर व्यंजन में क्या होता है? एक अ छुपा हुआ होता है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो होता है। जब हम कोई व्यंजन का प्रोनंसिएशन करते हैं, जब उच्चारण करते हैं, बोलते हैं क, तो हमको एक लास्ट में अ सुनाई पड़ता है, क अ सुनाई पड़ रहा है, ख अ सुनाई पड़ रहा है। तो जब हम बोलते हैं, बोलने में वो अ जो छुपा है वो हल्का सा झलकता है, समझ में आता है कि क अ बोल रहे हैं, है ना। तो ये क कब पूरा होता है? ये क, ख, ये जितने भी व्यंजन है ज्ञ तक, है ना, श्र तक, ज्ञ तक, और आगे भी 2 व्यंजन और जोड़े गए हैं, है ना, ढ और ढ। ये जो सड़क वाला ढ, पढ़ ढ वाला ढ, ये सब नए जोड़े गए हैं। इन सबको मिला के 39 व्यंजन होते हैं, है ना। 13 स्वर होते हैं, पूरे मिला के वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो ये जो व्यंजन होते हैं ना बेटा, ये व्यंजन, हर व्यंजन के साथ अ छुपा हुआ जुड़ा होता है, तब ये व्यंजन होता है पूरा। अब व्यंजन जो है, अगर उसमें से हम ये अ हटा देते हैं, व्यंजन में अ जुड़ा था तो व्यंजन था पूरा, व्यंजन में से अ हटा दिया तो व्यंजन कैसे हो गया? क्या हो गया? पूरा का ऑपोजिट क्या होगा? पूरा का ऑपोजिट विलोम क्या होगा? आधा। यानी कि जब ये व्यंजन में से ये अ हट गया तो ये व्यंजन क्या, कैसा हो गया? क ख ग घ, ये हो गया आधा। आधा हो गया ये, है ना, क्योंकि इसमें से क्या हो गया? ये अ हमने हटा दिया। जब ये अ था इसके अंदर छुपा हुआ क, ये अ था तो ये पूरा था, अब ये हटा दिया तो ये हो गया आधा, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी व्यंजन आधा हो जाता है तब उस व्यंजन के नीचे एक निशान लगा दिया जाता है जो कि हलंत कहलाता है। ये निशान व्यंजन के आधे होने को बताता है, आधे होने का सूचक है ना। हमको बताता है ये निशान कि ये वर्ण आधा है, इसका अ हट गया है। अब इसमें लगा दो अ, अब ये व्यंजन हुआ पूरा। इसका मतलब हुआ ये चिन्ह हम क्यों लगाते हैं? ये चिन्ह हम व्यंजन को आधा करने के लिए लगाते हैं, है ना। ये चिन्ह बताता है कि ये व्यंजन आधा है और इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम कहते हैं हलंत, है ना। अब ये ऐसा चिन्ह क्यों लगाते हैं? हम ऐसा आधा भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसा आधा भी तो लिख सकते हैं, है ना। ऐसा ग आधा लिख लिया या तो आधा स लिख लिया, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, हिंदी का एक रूल है बेटा कि जब अकेला हम कोई अक्षर लिखते हैं, अकेला, है ना, तो उसको इस तरह से नहीं लिखा जाता। इस तरह से कब लिखा जाता है अक्षर? जब उसके साथ कोई अन्य व्यंजन, है ना, जुड़ा होता है। जैसे कि क के साथ, आधे क के साथ हमने या जोड़ दिया तो बन गया क्या, या आधे स के साथ हमने ना और फिर न, ऐसा नान जोड़ दिया तो ये बन गया स्नान। आधा स नान, स्नान, स्नान यानी बात, है ना, नहाना। तो जब दूसरा कोई व्यंजन, है ना, मात्राओं के साथ या मात्राओं से के बिना इसके साथ जुड़ जाता है तब तो हम ऐसा आधा लिखते हैं। लेकिन जब हम अकेला लिखते हैं बेटा तो एक रूल है कि हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, वो अजीब दिखता है थोड़ा, है ना। तो इसके लिए हम ऐसा पूरा लिख लेंगे पहले और ये निशान लगा के उसको हम आधा बनाएंगे। ये निशान लगाना यानी कि आप समझ लीजिए ये आधा बना दिया हमने इसको निशान लगा के, है ना। ये ख बन गया आधा क्योंकि इनमें से क हट गया है, अ हट गया है। अ अगर इनमें लग जाता तो ये हो जाते पूरे, हट गया तो ये हो गए अधूरे यानी कि आधे, है ना। तो हमको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो नीचे निशान लगा है वो निशान ये हमें बता रहा है कि ये व्यंजन में से अ हट गया और ये व्यंजन हो गया है आधा। अब हम इसमें अ जोड़ेंगे तो ऐसा पूरा क बन जाएगा, म में अ जोड़ेंगे तो पूरा म बन जाएगा, आधे ल में अ जोड़ेंगे तो पूरा ल बन जाएगा और ये बन जाएगा क म ल, है ना। तो अब समझा आपको कि हलंत क्या है। हलंत एक ऐसा चिन्ह है जो किसी भी व्यंजन से अ को हटा के उस व्यंजन को आधा कर देता है। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं ये बात मुझे बताइएगा। थोड़ी डिफ़िकल्ट बात है हलंत, बहुत आप छोटे बच्चों को समझने का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि हलंत लगा के शब्द आधे होते हैं, उनमें से अ हट जाता है और अ लग जाएगा तो वो हो जाएंगे पूरे, है ना। इसीलिए हम हलंत लगाते हैं और हलंत लगा के ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना, विच्छेद करते हैं, उनको तोड़ते हैं। ओके, थैंक यू।